विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर विपक्षी खेमा एक्शन मोड में है। देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता बैठे और मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। इस बैठक में लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सहयोगी दलों को साफ संदेश दिया। राहुल ने अपनी स्पीच में एकता का बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संगठित रहोगे तो खड़े रहेंगे, बट गए तो गिरा दिए जाएंगे। इसलिए एकजुट रहिए, बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़िए और आपस में एक दूसरे को कमजोर मत कीजिए। करीब 15 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने गठबंधन की एकता पर जोर दिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने गठबंधन के दलों को नसीहत देते हुए कहा कि हम साथ खड़े हैं तो मजबूत हैं, बिखरेंगे तो गिरेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने सहयोगियों से एक दूसरे की टांग खींचना बंद करने की अपील की। राहुल गांधी ने खुलकर निराशा जताई कि वोट चोरी और एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दों पर कुछ सहयोगी दलों से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। बैठक में उन्होंने उन सहयोगी दलों को भी आड़े हाथ लिया जो गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद लगातार कांग्रेस को ही अपना निशाना बनाते रहे। उन्होंने कहा कि आपसी लड़ाई से विपक्ष खुद को कमजोर कर रहा है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए सहयोगियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि बीजेपी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए साझा रणनीति और आपसी भरोसा जरूरी है। राहुल ने स्पष्ट किया कि विपक्ष की ये लड़ाई किसी निजी हित के लिए नहीं, बल्कि देश और संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने विदेश नीति और पेपर लीक जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की बात कही। इस बैठक में विपक्ष ने सीधे सरकार की दुखती रग पर हाथ रखा। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। यही नहीं, मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर ये गठबंधन अब देश के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। किन बातों पर सहमति बनी, बैठक में कौन से 5 बड़े फैसले लिए गए, आप खुद सुनिए। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे।
चौथा, ये सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था। इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद। दिल्ली में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की हाई प्रोफाइल बैठक हुई। वैसे तो इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसी बैठक के अंदर एक ऐसा नाम गूंजा जिसने सबको चौंका दिया, और वो नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक में सुझाव दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे युवाओं के मुद्दों को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक आत्मनिरीक्षण करना होगा, 2029 को लेकर रणनीति बनानी होगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस एक ग्लू है और कांग्रेस सबको साथ लेकर चल सकती है। खबर है कि इस बैठक में पीडीपी की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर दमदारी से हमें उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। सूत्रों की माने तो इंडिया ब्लॉक की इस बड़ी बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विशेष रूप से इस आंदोलन का जिक्र किया। ठाकरे ने नेताओं को बताया कि कैसे एक मराठी युवा अभिजीत दिपके के इस डिजिटल आंदोलन ने देश के गुस्से को एक नया मंच दे दिया है। विपक्षी नेताओं ने भी माना कि जहां पारंपरिक दल युवाओं तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, वहां कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की असली आवाज बन चुका है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले को युवाओं के भविष्य के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियां लाखों छात्रों की मेहनत और उम्मीदों को बर्बाद कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया ब्लॉक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा और छात्रों के साथ न्याय की मांग करेगा। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में धांधली को लेकर देश के युवा सड़कों पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली की सड़कों तक एक अनोखा आंदोलन चर्चा में आया है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज को सोशल मीडिया पर 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। दरअसल मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवा और आलोचकों की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से किए जाने के बाद इस व्यंग्यात्मक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज यही व्यंग्य सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है और इसका जिक्र आज इंडिया गठबंधन की बैठक में भी हुआ। दिल्ली की सियासत से आई एक तस्वीर ने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ सोनिया गांधी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। मौका था दिल्ली में हुई इंडिया की 7वीं बैठक का, जहां 23 विपक्षी दलों के नेता भविष्य की रणनीति बनाने जुटे। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की इस गर्मजोशी भरी मुलाकात ने। राजनीति के जानकार इसे सिर्फ शिष्टाचार नहीं मान रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से टीएमसी और कांग्रेस के बीच तलखी और मतभेदों की खबरें आ रही थी। ऐसे में सोनिया गांधी का आगे बढ़कर ममता को गले लगाना विपक्ष की मजबूत एकजुटता का बड़ा संदेश है। वहीं इस जादू की झप्पी ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है।